आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा भारत, इन 7 देशों से भी लिया आइडिया। थोड़े दिन बाद कहेंगे वन नेशन वन रिलीजन, सपा नेता ने एक देश एक चुनाव पर कही ये बात। तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पताल में बड़ा हादसा, आग लगने से 7 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली में कपकपा देने वाली ठंड, 3.2 डिग्री तापमान पर मचा कोहराम। आई थी बैठकर रो रही थी, बचाते बचाते जहां पहुंची अतुल की सास। ट्रूडो से क्यों चिढ़ते हैं ट्रंप, पागल वामपंथी से लेकर फिदेल कास्त्रो का बेटा। जोखिम भरी हो सकती है अमेरिका और यूरोप की यात्रा, रूस ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। आज खरीदें ये 5 स्टॉक, 15 दिनों में कमाई के लिए ब्रोकरेज ने चुने। 32 की उम्र में दुल्हन बनी कृति सुरेश, थामा बिजनेसमैन एंटनी थाटिल का हाथ। और गावा में करना होगा वेल लेफ्ट, हरी पिच कर रही है बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा लेने का इंतजार। राजनीतिक चर्चाओं के दौरान एक बात अक्सर कही जाती है कि भारत चुनावों वाला देश है, यहाँ हर साल किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही भाजपा और उसके सहयोगी दल का संख्या बल ज्यादा है। सहमति बनाना चाहती है सरकार। ऐसे में बिल को पास कराने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन सरकार चाहती है कि बिल पर सभी दलों की एक राय बनाई जाए और जरूरी संशोधनों के बाद ही बिल को पारित किया जाए। एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि यह संभव नहीं लगता है, जमीनी हकीकत कुछ और है। सारे चुनाव एक साथ होना, क्या ये पॉसिबल है? अगर सरकार गिर गई तो क्या फिर सबके चुनाव होंगे? चाहते क्या हैं ये तो बताएं कि किस तरह से करेंगे। सपा नेता एसटी हसन ने आगे कहा, वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं चल पाएगा, ये संविधान के लिए भी खराब है और हम डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। अनेकताओं में अनेकता हमारी विशेषता है। थोड़े दिन में कहेंगे वन नेशन वन रिलीजन, ये संभव नहीं है। सभी दलों से लिए जाएंगे सुझाव। बता दें कि सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 12 दिसंबर की गुरुवार रात को एक भीषण हादसा हुआ। यहाँ के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक बच्चा और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। इन सभी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह हादसा गुरुवार रात करीब 10 बजे हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। अस्पताल के अंदर फंसे करीब 100 लोगों को निकालने के लिए कम से कम फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद लोगों को बाहर निकालकर 10 सरकारी एम्बुलेंस और 30 निजी एम्बुलेंस के जरिए इन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करा दिया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं। भीषण ठंड के प्रकोप में लोग ठिठुर रहे हैं। सुबह घर से निकलने वाले लोगों के लिए दिसंबर के महीने किसी कहर से कम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का दौर शुरू होते ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिनों तक राजधानी में शीतलहर चलेगी। इससे तापमान में कमी आएगी और ठंड के स्तर भी बढ़ेगा। कोल्ड वेव के दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग रजाई, कंबल के अलावा सभी उपाय करके ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 12 दिसंबर को पिछले 3 सालों में दिसंबर का सबसे ठंड वाला दिन रहा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आखिरी दिनों तक कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने IMD ने बताया कि शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है, जबकि बुधवार को यह 4.9 डिग्री सेल्सियस था।
आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 और 2022 में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया था। पिछले साल दिसंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 तारीख को 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2022 में सबसे कम तापमान 26 तारीख को 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बीते दिनों बेंगलोर में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश को हिला कर रख दिया। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया और पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया पर लगाया है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर पहुंची बेंगलोर पुलिस की टीम ऐसे में जांच करने के लिए सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में बेंगलोर पुलिस की एक टीम गुरुवार को जौनपुर पहुंची। वहीं अतुल सुभाष के ससुराल वाले बुधवार देर रात ही घर में ताला लगाकर वहां से निकलते दिखाई पड़े। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उनका साला रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर जाती हुई दिखाई दी। इस दौरान अतुल की सास निशा सिंघानिया का वीडियो भी सामने आया था। वह कुछ रिपोर्टर के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर वो बाइक पर बैठकर चली गई। कमला हैरिस को पछाड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता तो सबसे ज्यादा धुकधुकी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बढ़ी होगी। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का पहला कार्यकाल इसका गवाह है कि उन्होंने ट्रूडो की सरकार को नाको चने चबवा दिए थे। लेकिन इस बार ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही ट्रूडो के साथ उनके रिश्तों में ये ठंडापन दिखने लगा है। पर ट्रंप को ट्रूडो से दिक्कत क्या है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोनों नेताओं की विचारधारा पर गौर करना जरूरी है। ट्रंप जहां एक तरह कट्टर राष्ट्रवादी छवि वाले नेता हैं जो दक्षिण पंथी हैं और ग्रेट अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो वहीं कनाडाई पीएम ट्रूडो की छवि एक लिबरल नेता की है जो खालिस्तानियों के लिए नरम है तो खुली विचारधारा को अधिक तवज्जो देते हैं। ऐसे में रिश्तों में ठंडेपन की एक वजह अलग अलग विचारधारा का होना भी है। दुनिया में कई देश इन दिनों बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इनमें एक रूस भी है जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है। यूक्रेन को अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। वहीं रूस ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका का दौरा न करें क्योंकि वाशिंगटन के साथ संबंध टकरावपूर्ण है। रूस ने दावा किया कि उनको अमेरिकी अधिकारियों से जोखिम हो सकता है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बुधवार को चेतावनी जारी की। रूस अमेरिका संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि रूस अमेरिका संबंध 1962 के क्यूबा मिसाइल के संकट के बाद के समय से भी बदतर है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने कहा कि निजी तौर पर यह आधिकारिक आवश्यकता से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्राएं गंभीर जोखिम से भरी हो सकती है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को टूटने के कगार पर बताया। हालांकि ट्रंप के आने के बाद यह देखना होगा कि वह रूस को किस नजरिए से देखते हैं। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी मजबूत हुआ। गुरुवार को निफ्टी 93 अंकों की गिरावट के साथ 24,548 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिकी डो जोन्स आधा फीसदी टूट गया। एफडब्ल्यूआई की बिकवाली बढ़ती नजर आई। गुरुवार को कैश मार्केट में कुल 3,560 करोड़ रुपए की बिकवाली की। बाजार के लिए विदेशी निवेशकों का एक्शन महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बाजार का सेंटीमेंट कमजोर है। ऐसे बाजार में पोजीशन ट्रेडर्स के लिए एक्सिस डायरेक्ट ने अगले 15 दिनों के लिहाज से 5 स्टॉक्स चुने हैं। इनमें एयरटेल, टोरेंट पावर, इंडस्ड बैंक, आईफोसी और भारत डायनामिक को चुना गया है। इनके टारगेट स्टॉप लॉस की पूरी डिटेल। भारतीय एयरटेल का शेयर 1610 रुपए पर है। 1590 से 1610 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह है। 1700 रुपए का टारगेट दिया गया है और 1580 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक्स हाई 1778 रुपए और लो 960 रुपए है। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कृति सुरेश शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने 12 दिसंबर को बिजनेसमैन एंटनी थाटिल से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी की। दोनों की शादी गोवा में हुई जहां दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और तेजी से वायरल हो रही है। कृति और एंटनी पिछले 15 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उनकी जोड़ी और शादी की तस्वीरों को फैन से खूब प्यार मिल रहा है।
साउथ सिनेमा के टॉप एक्ट्रेस कृति सुरेश काफी समय से ही अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया था, लेकिन अब वो शादी के बंधन में बन चुकी हैं। जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू देने वाली कृति सुरेश ने जिंदगी भर के लिए बिजनेसमैन एंटनी थाटिल का हाथ थाम लिया। दोनों की शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तमाम साउथ सेलेब्स और फैंस उनको शादी की बधाई दे रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार से गावा में तीसरा टेस्ट शुरू होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। दोनों टीमें गावा फतेह करके सीरीज में बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगी। वैसे गावा में बल्लेबाजों की परीक्षा होने वाली है, क्योंकि यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए WTC फाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी है। 2020 से 21 में अंजिक रहाणे की कप्तानी में भारत ने गावा में ऑस्ट्रेलिया का 32 वर्ष से अजेय रहने का घमंड तोड़ा था। भारतीय टीम ने यहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर चमत्कार कर दिया था। एक बार फिर भारतीय टीम ब्रिस्बेन के गावा मैदान पहुंच चुकी है। 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में से जो भी टीम यहां जीतेगी, उसके इस सीरीज को जीतने के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। पर्थ और गावा की पिच लगभग एक जैसा व्यवहार करती है। गुरुवार को गावा में गर्मी थी और क्यूरेटर ने काफी देर पिच को खोल कर रखा था। पिच पर काफी हरी घास नजर आ रही थी। ये पता नहीं कि शुक्रवार को इसे कम किया जाएगा या नहीं। अगर घास नहीं काटी गई तो बल्लेबाजों को बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पहले ही तेज गेंदबाजों को बहुत उछाल मिलता है।